डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार छत्तीसगढ़ दौरे पर, महात्मा गांधी पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल, सरगुजा में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की समीक्षा बैठक, मंत्री ने मिशन मोड में सुधार अपनाने के लिए कहा। समीक्षा बैठक में मरीज सुविधाओं पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम, रायपुर से जगदलपुर तक हर ब्लॉक में प्रदर्शन, मनरेगा एक्ट और नाम बदलने पर कांग्रेस नाराज। दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर में खुली दान पेटी, 19,44,000 नगद निकले। करीब 6 महीने बाद दोबारा पेटी खोली गई। सुकमा जिले में 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। 2 महिलाएं समेत माओवादियों ने हथियार छोड़ दिए। चारों नक्सलियों पर था कुल 8 लाख रुपए का इनाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने पंचायत सशक्तिकरण, ग्रामीण अधोसंरचना, रोजगार, आवास, स्वच्छता और आजीविका योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही शर्मा ने आगामी कार्य योजना में डिजिटल पंचायत, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और पारदर्शी क्रियान्वयन पर फोकस की बात कही। इस बात की बड़ी आवश्यकता होती है कि हम समझें कि सरकार के विभाग कर क्या रहे हैं। तो माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि आपने 2 वर्षों में जो किया होगा, जो नवाचार किए होंगे, जो काम रूटीन के किए होंगे अगर ताकत लगा करके, तो वो सबके बीच में रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने पर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने फिर कहा कि ये सब कुछ प्रेस के सामने भी रखा जाना चाहिए। तो फिर ये सारे ही विभाग अब अपना अपना प्रतिवेदन लेकर के प्रेस अर्थात जनता के समक्ष रख रहे हैं। जनता के पास ये विषय पहुंचे इसलिए रख रहे हैं। मैं इन सारे ही बातों के साथ सीधे बात शुरू करता हूं और जो विभागों ने किया है सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं। बार बार विषय आता है। सबसे बड़ी बात थी कि पिछला जब विधानसभा चुनाव होना था उससे पहले एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने प्रारंभ किया था और मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है फलनवा सरकार, ऐसे एक नारे के साथ हम लोग आगे बढ़े थे। मोर आवास मोर अधिकार जो आंदोलन बना था जन जन का, वह आंदोलन आज तक जारी है। तब वह आंदोलन संघर्ष का था, आज वह आंदोलन परिणाम का है। वो संघर्ष 18 लाख आवास के लिए जो प्रारंभ हुआ था अब वो फलीभूत हो रहा है। ये बड़े ही प्रसन्नता का विषय होता है राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए। यदि आप किसी बात को उठाते हैं, मुद्दे को उठाते हैं, उस पर संघर्ष करते हैं और उसको परिणाम तक ले जाने का अवसर यदि आपको मिलता है तो मैं सोचता हूं कि जीवन में उससे बड़ा धन्य क्षण कोई और नहीं होता है। धन्य हो गया। आवास प्लस की जो सूची थी, जो 2015-16 में जो सूची बनी थी, वह सूची पूरी की पूरी स्वीकृत की गई और मुख्यमंत्री आवास योजना का 4,47,090 आवास और 2016 से 23 तक के आवास, इन सभी आवासों को मिलाकर 18,12,742 आवास पूर्णतः स्वीकृत किए गए और इनमें से स्वीकृति के उपरांत अभी निर्माणाधीन है। परीक्षण पूरा होता है उसमें, परंतु उसमें जो भी संशोधन होते हैं आगे ये स्वीकृत करके निर्माण के लिए आगे बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के आज आप pmay.gov.in साइट पर जाकर के देख सकते हैं कि पूरे ही देश में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश भी ऐसा नहीं है जिसमें प्रतिदिन बनने वाले आवासों की संख्या छत्तीसगढ़ से ज्यादा हो। अर्थात पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रतिदिन प्रधानमंत्री आवास का पूर्णता जब वो पूर्ण होता है तो वो साइट पर ही पूर्ण होता है। ये नहीं है कि हम अपना डाटा प्रस्तुत करते हैं, वो साइट पर पूर्ण होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए
एक हेल्पलाइन भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन का विषय यह है कि कहीं पर भी कोई परेशानी होती है आप इस पर सूचना कर सकते हैं। 1800-233-1290। आई रिपीट द थिंग, 1800-233-1290 ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। रायपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिल्ली में हुई कांग्रेस बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस घेरने की रणनीति तो बनाती है, लेकिन मामला हाथ से फिसल जाता है और उनकी विचारधारा में जनहित का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस एकजुट दिखती है, जबकि छत्तीसगढ़ में अंदरूनी घमासान है। केंद्रीय बजट को लेकर मंत्री ने कहा कि पूरे देश को बजट का इंतजार है और ये सकारात्मक साबित होगा। कन्हैया कुमार के बयान पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना जानकारी के बयान देना ठीक नहीं। देखिए, ये बात सही है कि भुगतान में थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु मैं सभी हॉस्पिटल संचालकों को आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब हम पिछले सरकार का 1400 करोड़ से ऊपर की राशि जो भुगतान पेंडिंग था, उसको हमने पूरे एक एक पैसे का भुगतान उनका किया और पिछले मार्च के बाद जितने भी भुगतान हुए हैं उनका पेमेंट भी जारी है और 31 मार्च तक का पूरा भुगतान हमने उनको जीरो किया। थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी संचालकों को कहना चाहूँगा कि वो किसी प्रकार के आयुष्मान में इलाज को न रोकें। हम एक सप्ताह के अंदर उनके भुगतान सुनिश्चित कर देंगे। हो सकता है हम आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे कार्यों के वजह से, छुट्टी होने की वजह से नहीं हो पाएगा। कार्य दिवस सोमवार से प्रारंभ होगा और हम एक सप्ताह के अंदर, आज से ही, सोमवार से नहीं, एक सप्ताह के अंदर हम भुगतान उनका सुनिश्चित कर देंगे और सभी लोग लगातार इलाज करते रहें, किसी प्रकार की निरंतरता को रोके नहीं। ये आप लोगों के माध्यम से सभी हॉस्पिटल संचालकों से मेरा आग्रह है। महासमुंद जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। 8 प्रकरण में मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए आकी गई है। वहीं पुलिस ने 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जांच में तस्करी नेटवर्क छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक फैला पाया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।